फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को ऑनलाइन तो करना है, बट माइंड के अंदर डाउट्स चल रहे हैं कि ये सिस्टम बनेगा कैसे, कैसा आइडियल सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाओ और आपके आने वाले जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, वो भी अपने बिजनेस को 100% ऑनलाइन सेटअप कर पाए। आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि मैं इस बिजनेस को कैसे ऑनलाइन कर पा रही हूँ, एंड उन लोगों के लिए भी जो ये पूछते हैं कि हम ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुके हैं बट हमें आपसे आइडिया चाहिए कि हाउ यू आर डूइंग दिस बिजनेस। सो हियर इज द आंसर। तो सबसे पहली चीज, 4 स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर किसी भी इंसान को रिक्रूट करना है तो उसका जो प्रोसेस रहता है वो 4 स्टेप्स में रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप रहता है कि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना आना चाहिए, लोगों को आकर्षित करना आपको आना चाहिए। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छा खासा लाइफस्टाइल अपने रिश्तेदारों को दिखाते थे जिससे कि रिश्तेदार अट्रैक्ट होते थे, बट आज टाइम बदल चुका है। लोगों को ऑन पेपर एंड रियलिटी अलग अलग पता है कि ऑन पेपर इसका आता हुआ इतना बड़ा चेक, पर रियलिटी में इंसान बिल्कुल मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, इसको कोई इनकम बच नहीं रही है। तो आज के टाइम पर आप जेन्युइन वे में लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी रादर देन प्रोस्पेक्टिंग। मार्केटिंग से लोग आपके पास आते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोगों के पास आपको जाना पड़ता है। अगर आप राइट वे में अट्रैक्शन चाहते हो तो अपना टाइम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना जिससे कि लोग आपके पास आए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा तरीका जिससे आप लोगों को रीच आउट कर सको। तो आपका काम है कि लोग आपको रीच आउट करें, ना कि आप लोगों को रीच आउट करो। ठीक है, कंटेंट अवेयरनेस। देखिए, सिंपल बात है, आज की डेट में हर एक इंसान किसी से कॉल पर बात करे या ना करे, बट सोशल मीडिया पर बिना कहे लोग अपने इंटरेस्ट का कंटेंट कंज्यूम करते ही करते हैं। मैं अगर अपने किसी दोस्त को कॉल कर ये बोलूं कि मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या तू मेरे साथ करना चाहेगी क्या, अब उसके हाथ में पावर है यस या नो बोलने की। बट अगर उसी से रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाल दूं तो मुझे पता है कि मेरे बिना उसको कुछ बोले भी मेरी दोस्त मेरी वीडियो देख रही है। अगर उसको करना होगा तो डेफिनेटली मेरे पास आएगी, तब पावर मेरे हाथ में होगी उसको बताना है या नहीं। बट अगर उसको नहीं भी करना होगा तो मेरे से पूछेगी ही नहीं। तो मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पर नहीं। मैं अवेयरनेस कर रही हूँ कंटेंट के जरिए। एजुकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। डोंट थिंक कि आप किसी को एक वीडियो बनाओ और आपका काम चलने लग जाए, एक बार कॉल पर बात हुई आपका काम चलने लग जाए, नहीं। आपका जो काम करने का तरीका है उससे लोगों को ट्रस्ट तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली वन साइडेड लोगों को एजुकेट करने के लिए कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, टारगेटिंग द इंटरेस्टेड पीपल। मैक्सिमम टाइम हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या डाला गया है हमारे सीनियर्स के द्वारा कि अरे सबको काम बताओ, पैसे की जरूरत किसको नहीं। क्या पता किसी किसी इंसान को ना हो, सच में ना हो, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसका शेड्यूल पैक है, वो आपकी बात क्यों सुनेगा। आपको टारगेट हर किसी को नहीं करना है, आपको टारगेट उसी इंसान को करना है जो आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। दैट मीन्स कि सामने से भी कोई स्टेप लिया गया है तो ही आप उस इंसान को टारगेट करो, अदरवाइज नहीं। सो यू हैव टू अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 आता है, अब कोई मान लो अगर मेरी दोस्त है, अब उसने मेरी वीडियो देखी, अब वीडियो देखने के बाद मेरे पास वो आएगी तो भी मेरा लीड जनरेट हो जाएगा। नहीं तो अगर कोई अननोन इंसान है उसने मेरी वीडियो देखी, वो डायरेक्टली मुझे मैसेज या कॉल करने से हो सकता है हिचकिचाए, है ना। तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उन लोगों को ऑप्शन दे सके मेरा काम आगे समझने का बिना मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। तो वो होता है लीड्स कैप्चरिंग सिस्टम। मैं एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रही हूँ जिसके जरिए कोई भी इंसान अगर मेरा बिजनेस समझना चाहता है तो मेरा एक फनल है, उसके अंदर कोई भी जाएगा तो उसका नाम, उसका नंबर, ईमेल एड्रेस कैप्चर हो जाता है, एंड वो लीड कैप्चरिंग सिस्टम के जरिए, ठीक है, मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन हो जाती है और उसके पास मेरे काम की आगे की ट्रेनिंग चली जाती है। सामने वाला इंसान मुझे डायरेक्टली नहीं पूछना चाह रहा है बट मेरे काम के बारे में जानना चाह रहा है, तो मेरा ये लीड कैप्चरिंग सिस्टम उसको मेरी फ्री वेबिनार प्रोवाइड तो करता है, बट उससे पहले वो उसकी डिटेल्स कैप्चर करके मेरे पास भी भेजता है ताकि मुझे पता तो हो कि मेरी एक यूट्यूब वीडियो को देखकर किसको इंटरेस्ट आया है काम करने के लिए, मैंने किसको अट्रैक्ट किया है, वो लीड मेरे पास कैप्चर हो जाए। जब लीड कैप्चर हो जाती है, मान लीजिए कि सामने वाले इंसान ने अपनी डिटेल्स भरकर आगे वेबिनार में चला गया, अब उसको नर्चर भी तो करना है, उसको काम भी तो समझ में आना चाहिए ना, उसको अच्छे से वार्म भी तो करना है, उसका माइंडसेट भी तो बिल्ड करना है। उसके लिए हम वैल्यूएबल कंटेंट यूज कर सकते हैं।
वेबिनार्स एंड डेमोज उसको दे सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उससे बात करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज द नर्चरिंग स्टेज, कि पहले कोई अट्रैक्ट होता है, फिर वो क्वेरी को आंसर करने के लिए अपने डिटेल्स भरता है, फिर उसको आगे का पता चलता है, फिर पता चलने के बाद 2-4 दिन उसको ये सारी चीजें करते हैं हम लोग नर्चर करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब उसको हमारी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तब हम उसके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये 1-to-1 कंसल्टेशन आपकी जूम पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर हो सकती है, ठीक है। इससे आपकी जो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी स्किल है वो इंप्रूव होगी। डोंट थिंक कि आप पहली बार किसी को काम बताने लगे और आपका वो क्लोज हो जाए। अगर वो क्लोज नहीं भी हो रहा है तो कम से कम आपको कंसल्टेंसी की स्किल्स पता लगेंगी क्या होती है, आपको पता लगेगा कि लोगों की हेल्थ एंड वेल्थ की नीड्स क्या है। तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन जरूर स्टार्ट करें। तो दिस इज द ऑल 4 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेट करने के लिए। अब बात आती है कि मैं इन टूल्स के लिए क्या क्या यूज करती हूँ। 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए मैं जूम यूज करती हूँ, ठीक है। अपनी वीडियोस बनाने के लिए जिससे कि लोग मेरे पास अट्रैक्ट होकर आए, उसके लिए मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब यूज करती हूँ। किसी इंसान को मेरे साथ बात करनी है, मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो वी हैव अ कैलेंडली ऐप, जिससे कि ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान अपनी डिटेल्स फिल करता है तो ऑटोमेटिकली हमारी ईमेल से उस इंसान के पास जो है जूम का लिंक चला जाता है और अपने पास भी आ जाता है, और दिए गए समय पर वो भी ज्वाइन करता है, हम भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लीड कैप्चरिंग फॉर्म्स, मतलब कि अगर मेरी वीडियो देखकर किसी इंसान को मेरा काम आगे जानना है, तो मेरे पास लीड कैप्चरिंग मैग्नेट सिस्टम भी है, जिससे कि उसकी लीड मेरे पास आएगी और मेरा कंटेंट उसके पास चला जाता है ऑटोमेटिकली, बिना डायरेक्टली कॉल पर बात कर। तो दीज आर द एसेंशियल टूल्स जो आपको फॉरएवर बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए यूज करने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस में सबसे पहली चीज आती है कि 90 डे लर्निंग फेज। देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नए हो वो तो अलग बात है, बट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी नए तरीके से सेटअप कर रहे हो या फिर सेटअप करा हुआ बिजनेस भी सीख रहे हो, तो फर्स्ट 90 डेज फिर भी आपका लर्निंग फेज चलता है, जिसमें आपको कोर एक्टिविटीज क्या है? ये है 4 कोर एक्टिविटीज। ये 4 कोर एक्टिविटीज आपको रिपीट करनी है बार बार, जिससे कि आप एक अच्छे बिजनेस ओनर, एक अच्छे सिस्टम की तरह लंबे समय के लिए ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो 90 डेज आपका लर्निंग फेज होता है। उसके बाद आता है डेली ऑपरेशंस। डेली ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, उसके जरिए जो लीड्स आ रही हैं, उससे कम दिन की 3 से 5 मीटिंग्स, ठीक है, चाहे 20-20 मिनट की ही बात हो, पर 3 से 5 मीटिंग्स मतलब 1.5 से 2 घंटा आपका सिर्फ लोगों से बात करने में जाना चाहिए। वो उन लोगों से जो काम जान चुके हैं बट अब उनको फाइनल आपसे बात करनी है। मैं ये नहीं बोल रही प्रोस्पेक्टिंग करो, लोगों से जा जाके जीरो से काम बताओ, नहीं, जो काम जान चुके हैं, जो नर्चर हो चुके हैं, उनसे क्लोजिंग करो, ठीक है। डोंट थिंक कि आप कुछ नहीं करो और 90 डेज में आपको इनकम आ जाए। आपको अपना कैलेंडर, मतलब अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का बॉस नहीं होता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार्टिंग फेज में आपका कैलेंडर आपका बॉस बनना चाहिए। मतलब आपका काम स्किप नहीं होना चाहिए, यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट, तभी आप एक लंबे समय के लिए अपनी ग्रोथ ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ कि आपका इनिशियल 1825 डेज का प्लान प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप लंबे समय के लिए ग्रो कर सकते हो। आने वाले इन 1825 डेज में आपकी 5,000 कंसल्टेशन कॉल्स भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले 5 साल में आपको पता हो कि हाँ यार, ये बिजनेस मेरे लिए ही बना है, ठीक है। आपके पास 5 साल के बाद एक अच्छा सिस्टम हो, ग्रेजुअल ऑटोमेशन, ठीक है। सिंपल बात है, जब 5 साल तक आपने कंटेंट बनाया, तो 5 साल के बाद आपको ना फर्दर आप कंटेंट ना भी बनाओ तो आपका पिछला कंटेंट आपके लिए काम कर रहा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बात आती है मिस्टेक्स, कॉमन पिटफॉल्स, ठीक है। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया पे काम करने के लिए बोला है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। आपको प्रॉपर अपना सोशल मीडिया मेंटेन करना है, रैंडमली एक्टिव नहीं रहना। कि अब कोई इंसान है, अब जैसे मैं फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट यूज कर, एक तरीका है कि मैं एक सेल्फी लेकर डाल दूं, और एक तरीका है कि मैं एक वीडियो बनाऊं उसको यूज करते हुए। मतलब मेरी जो चीजें है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए। सिर्फ डालने के लिए नहीं डालना, एक्चुअली किसी का बेनिफिट हो उसके लिए डालना है, ठीक है। दूसरी चीज होती है, लोगों के पास कोई कन्वर्जन सिस्टम नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी फेक प्रोमिसेस, सीनियर्स की कमिटमेंट के बेसिस पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। भाई, आपके पास एक प्रॉपर कन्वर्जन सिस्टम होना चाहिए कि लीड्स कैप्चर ऐसे होंगी, नर्चर ऐसे होंगी, क्लोजिंग ऐसे होगी। बट बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले फोकस करते हैं कि भाई मेरा दोस्त बस मान जाए काम के लिए। अब जब वो मान गया, उसका काम शुरू हो गया, उसको कैसे काम करवाना है उसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है प्रोफेशनल। तो ये भी एक मेजर पिटफॉल है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
आप क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन एफर्ट्स। आप जो फर्स्ट 90 डे लर्निंग कर रहे हो, हर दिन आप 3 से 5 मीटिंग्स कर पा रहे हो या फिर नहीं, उस चीज का रिकॉर्ड रखो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो कोई और तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है। एंड सीकिंग इजी मनी शॉर्टकट्स, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटोर है, उन्होंने एक बात कही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत थी कि जो इंसान जो 50 सालों में नहीं कर पाता वो 5 साल में कर सकता है। बट लोग अब क्या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि 5 साल भी नहीं, हमें तो 5 महीने में ही करना है। ऐसा नहीं होगा। ऐसे अगर आप लेवल्स अप कर भी लोगे तो लंबे समय के लिए ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी 5 साल तक भी बिजनेस वो चलने नहीं वाला जो आपने 5 महीने में लेवल अप किया था। तो अगर वो 5 साल की चीज है तो कम से कम उसको 5 साल तो मेहनत करो। 50 साल का बेनिफिट आपको 5 में मिल रहा है तो उस 5 को भी क्यों घटाना है। तो इजी मनी, शॉर्टकट मनी के चक्कर में नहीं फंसना है। सस्टेनेबल इनकम कमाओ कि हर महीने में एकदम से लाख पे ना पहुंचू, पर अगर मैं 30 कमा रही हूँ तो अगले महीने मेरा 30 से ऊपर ही आए, 30,000 100 रुपए आए, 30,200 आए, पर कम ना हो मेरा पैसा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो आई होप कि आपके माइंड के अंदर अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक फॉरएवर बिजनेस को अगर ऑनलाइन तरीके से बिल्ड करना है तो उसका क्या तरीका है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हो बट माइंड के अंदर डाउट है कि मैं सिस्टम बनाऊं कैसे, तो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए इस बिजनेस को कर रही हूँ। काफी अच्छे से मैं खुद भी रिजल्ट ले पा रही हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग कमा पा रहे हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस को जीरो से करना चाहते हैं बने बनाए ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए, तो आप डायरेक्टली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।